ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुरली में आया कि ज्ञान को अग्नि नहीं कहा जाता, योग अग्नि है। योग में रहने से ही तुम्हारे पाप भस्म होंगे, तुम स्वच्छ गोरा बन जाएंगे। इसका अर्थ समझना है। उत्तर है, हमारे 4 सब्जेक्ट हैं: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। इस चारों सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। योग तब लगता है जब ज्ञान होगा, लेकिन ज्ञान से पाप कर्म भस्म नहीं होंगे। आत्मा की तो जो सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन आत्मा का मुख है और बुद्धि आत्मा का पेट है। जैसे शरीर की भी मुख और पेट होता है, मुख से भोजन लेते हैं, पेट में पाचन होता है और फिर उसका प्रोसेस होकर सारे विटामिन मिनरल बनते हैं। ऐसे ही ज्ञान आत्मा का भोजन है जो मन द्वारा वो प्राप्त करता है, और बुद्धि आत्मा का पेट है जो भोजन आपने लिया है उसको पचाता है। जैसे शरीर के लिए भी भोजन आवश्यक है, लेकिन भोजन अनेक प्रकार के हैं। पौष्टिक भोजन और जंक फूड, अनहेल्दी फूड, ये 2 मुख्य है। अगर हम जंक फूड लेंगे तो शरीर बीमार होगा, और अगर हम पौष्टिक भोजन लेंगे तो सदा स्वस्थ बनेंगे। लेकिन ये पौष्टिक भोजन लेकर भी हम कितना उसको चबाते हैं और कैसे उसको पचाते हैं, उसके आधार से हमारे अंदर शक्ति के रूप में खून बनता है और सारे मिनरल विटामिन तैयार होता है जो शरीर को चलाता है। ऐसे ही एक ज्ञान जो है वो आत्मा का पौष्टिक भोजन है। व्यर्थ, नेगेटिव, टॉक्सिक विचार जो अवगुण और विकारों से उत्पन्न होते हैं वो अनहेल्दी जंक फूड है। तो जब हम जंक फूड माना व्यर्थ, नेगेटिव, टॉक्सिक विचार चलाते रहते हैं तो आत्मा में शक्ति कम हो जाती है, आत्मा बीमार हो जाती है, जो अभी कलयुग में सभी की आत्मा में शक्ति नहीं रही है। लेकिन अगर हम उसको ज्ञान रूपी पौष्टिक भोजन देते हैं तो आत्मा में शक्ति बनती है। ज्ञान का अर्थ वो शास्त्रों का ज्ञान नहीं, ये बात गीता में क्लियर बताई है। ये ज्ञान आत्मज्ञान, आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन, गुणों का चिंतन, ये मुरली, ये सब आत्मा का पौष्टिक भोजन है। वो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, माना खाते हैं, लेकिन उसको कितना पचाते हैं, उस आधार पर वो आत्मा की शक्ति बन जाती है। इसीलिए ये जो ज्ञान जो है, भोजन जो है पचाना, अर्थात ये हमें उसको इतना मंथन करके उसको शक्ति के रूप में लाना पड़ेगा, और इसके लिए अग्नि उत्पन्न होनी चाहिए। पेट में भी अग्नि है ना, तब तो भोजन पचता है। तो यहाँ भी जब हम ज्ञान अच्छी रीति पचाते हैं, उसको मनन मंथन करते हैं, तो योग अच्छा लगता है। धीरे धीरे हमारी विचारों की गति और सांसों की गति एकदम कम धीमी हो जाएगी,
इसको शास्त्रों में कहते हैं निर्संकल्प स्थिति। तो निर्संकल्प, संकल्प के बिना कोई रह नहीं सकते, लेकिन संकल्प की गति धीमी होने से हम ब्रह्मांड से या विश्व शक्ति कहो या प्राण शक्ति कहो, चेतना कहो, उससे हम जुड़ जाते हैं। तभी हमारे अंदर अग्नि उत्पन्न होती है, माना भगवान की शक्ति हमारे अंदर आती है। तभी हमारे विकर्म, पाप कर्म, पिछले जन्मों के भी पाप कर्म भस्म होते हैं, और तब ही कचरा निकलता है, तभी हम आत्मा शक्तिशाली बन जाती है, आत्मा की बैटरी चार्ज होती है, 100% बैटरी, हमारा ब्रेन खुल जाता है। इसीलिए जब तक हम पाप कर्म भस्म नहीं करते, तब तक हमारी आत्मा में शक्ति नहीं भरेगी, और शक्ति नहीं भरेगी तो हम उतने नंबर 1 में आ ही नहीं सकेंगे। गोरा बनना अर्थात आत्मा शक्तिशाली, 100% चार्ज हो जाना बैटरी, और वही सतयुग के पहले जन्म में आकर राजाई घराने में जन्म लेते हैं या पहले जन्म में आते हैं। फिर जितना जितना कम पुरुषार्थ है, जितना ज्ञान को कम पचाया है, प्रैक्टिकल में परिवर्तन नहीं हुआ है, तो उतना हम कम पद पाएंगे, माना सतयुग या त्रेता के अंत तक में आ जाएंगे। इसीलिए बाबा ने कहा कि अगर पाप कर्म भस्म करना है तो योग अग्नि प्रकट करना बहुत बहुत जरूरी है। कई बार हम कहते हैं कि ज्ञान एक दूध है जो रोज बाबा देते हैं। हमारे जो अंदर व्यर्थ नेगेटिव विचार या विकार है, उसका चिंतन जो चलता है वो एक बैक्टीरिया की तरह है। जैसे हमें दही जमाना है तो दूध में थोड़ा दही डालना पड़ता है, ऐसे ही यहाँ होता है। और फिर जब अंदर मिक्स होता है तो दही बन जाता है। फिर दही को हमें बराबर उसको वलोना, माना हिलाना पड़ेगा, मिक्स करना पड़ेगा, तब उसमें से छाछ और मक्खन अलग निकलेगी ना, और उसको उबालेंगे तब घी बनेंगे। तो चीज दूध में एक ही है, लेकिन हर एक की लाइफ अलग अलग है, लॉन्ग लास्टिंग घी है। ऐसे ही इस ज्ञान को भी हम जब पचाते हैं और वो आत्मा की शक्ति बन जाती है, तो वो लॉन्ग लास्टिंग, माना बहुत जन्म तक वो चलता है। इसीलिए योग की अग्नि, ज्वाला स्वरूप योग बहुत जरूरी है, और यहाँ ही नंबर पढ़ते हैं। ओम शांति।